जय हिंद साथियों, लर्न विद अमरीश पर आप सभी जन का स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 36। इससे पहले मैं 4-5 क्वेश्चन जो है मैं करा चुका हूँ। ये सीटेट का जो पेपर हुआ था 16, 12, 2021 में, उसी का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 37 मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 जो है छूट गया था, तो मैं इसे इस समय अभी पूरा कर देता हूँ। उसके आगे हम लोग जो है क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ेंगे। यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त x y के लघुत्तम समापवर्त का आधा है, यदि x का मान 12 है तो y का मान जो है क्या होगा। y का मान जो है पूछ रहा है क्या होगा। लॉसा जो है इसका 6 और 7 का किसके बराबर है, x और y के लॉसा का आधा ये है। यानी कि अगर इसको हम इंग्लिश में लिख दें तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इसके बराबर है एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई बाई 2। यही क्वेश्चन जो है बनेगा। 6 और 7 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 6, क्योंकि ये दोनों एक ऑड है, एक इवन है और एक ऑड नंबर है, तो इसका एलसीएम सीधे 6 गुणे 7 हो जाएगा। 7 छके हो जाएगा 42। यानी कि अगर हम एलसीएम यहाँ पे 6 और 7 का रखते हैं तो ये यहाँ हो जाएगा 42, और एक्स और वाई का एलसीएम और एक्स और वाई का एलसीएम, तो एक्स और वाई का एलसीएम एक्स इंटू वाई बाई 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये दे रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है वो 12 है, यानी एक्स का मान जो है 12 है, तो हम सीधे एक्स की जगह क्या रख देंगे, 12 रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह सीधे यहाँ पे क्या रख देते हैं, 12 रख देते हैं। 12 इसको काटेंगे, 2 से कटेगा 6 और 6 से ये कट जाएगा, तो 6 सते हो जाएगा 42, यानी कि वाई, और y बराबर क्या हो जाएगा 7। जो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। आंसर जो होगा 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो है मैं पहले इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसको बता चुका हूँ, तो आप वो पुराना वीडियो दे, इसके पहले वाला जस्ट पिछले वाला वीडियो जो हो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से राउंड ऑफ फिगर कैसे करते हैं ये सारे, इसको मैंने बेसिकली कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता दिया है, तो आप उसको देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन, जया पहली कक्षा में पढ़ रही है। शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए। घड़ी की एक बैटरी, यानी कि घड़ी की एक बैटरी कुछ ऐसे होगी, ऐसे बैटरी होगी, और यहाँ पे एक ऐसे छोटा सा निकला ऐसे होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है ऐसे। संतरा, तो संतरा कुछ गोल शेप में होगा। आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम का कोन कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। मोमबत्ती, मोमबत्ती जो होगा ऐसे कुछ होगा सिलेंड्रिकल शेप में, और ऐसे, और यहाँ पे एक ये है डंडी इसकी। एक स्टील का ग्लास, तो स्टील का ग्लास कैसे होगा, ऐसे होगा स्टील का ग्लास, ठीक है। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तु उठाने को कहा, यानी कि शिक्षिका जो टीचर है वो बोल रही है कि जो एक जैसे वस्तु दिख रहे हैं उसको उठा लो। उसने उठाया घड़ी का बैटरी, घड़ी की बैटरी, यानी कि घड़ी की बैटरी ये उठा लिया, मोमबत्ती ये उठा लिया, और स्टील का ग्लास, स्टील का ग्लास ऐसा उठा लिया। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया जो है, यानी पूछ रहा है कि ये किसके बेसिस पे इसने जो है 3 ऑब्जेक्ट को जो चुना है वो किसके बेसिस पे चुना है, किसके आधार पे चुना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या हाइट का ऑब्जेक्ट हाइट के हिसाब से उसने चुना है, तो हाइट के हिसाब से चुना है, नहीं चुना है हाइट के हिसाब से, तो ये पहला ऑप्शन जो होगा हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, बेलनाकार वस्तु। अब देखिए बेलन कैसा होता है, बेलन वो जो जिससे रोटी पकाई जाती है वैसा नहीं। बेलन मतलब कि कुछ शेप जो होता है ऐसा होता है, ठीक है। जब हम मैथ पढ़ते हैं, ज्यामिति पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो उसमें बेलन कुछ इस शेप का होता है। तो क्या जो घड़ी का सेल होता है वो बेलन के आकार का है, हाँ बेलन के आकार का है। अब यहाँ पे देखिए मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती भी बेलन के आकार का ही होता है, और ग्लास भी जो है वो बेलन के आकार का होता है। मोमबत्ती अगर देखा जाए तो ये भरतू होता है, इस मोमबत्ती के अंदर खाली नहीं होता है। तो और ये जो होता है ग्लास जो है वो हॉलो सिलेंडर होता है, यानी खोखला बेलन हो की तरह होगा। तो ये तीनों शेप जो है बेलन के आकार का है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो दूसरा नंबर सही हो जाएगा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि जो बैटरी है अगर पतली वाली बैटरी होगी थोड़ी हल्की होगी, लेकिन हो सकता है ग्लास में पानी भरा हो या खाली हो तो भी उससे थोड़ी बहुत क्या होगा, भारी होगा।
और मोमबत्ती जो है उससे हल्का होगा। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो तीसरा ऑप्शन है ये नहीं होगा। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, गोलाकार वस्तु है, तो गोलाकार वस्तु तो सिर्फ एक ही है, तो इसने तो ये चुना नहीं है, इसने चुना है बैटरी, सेल, बैटरी और मोमबत्ती और ग्लास। तो हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39, फाइंड सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी। अब जैसे देखिए मान लीजिए ये घड़ी है, घड़ी में यहाँ पे 12, यहाँ पे हमने बजाया 6, यहाँ पे बजा दिया 3 और यहाँ पे बजा दिया कितना 9, और यहाँ पे एक कोई भी अगर हम वृत्त बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, तो इसमें पूरा जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। अगर हम इसको 20 से डिवाइड कर दें तो ये बनता है 180 और नीचे का भी बनता है कितना 180, तो 180 180 मिलके कितना होगा 360 होगा। अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं और इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो ये वाला जो पार्ट होगा सिर्फ एक पार्ट, ये होता है 90, ये होता है 90, ये होगा 90 और ये होगा 90, 90 डिग्री। तो ये पूरा मिलाकर हो जाता है 4 इंटू 90, तो ये हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है, तो दे रहा सुबह के 6 बजे, मान लीजिए कि सुबह का बज रहा हो, यहाँ पे घड़ी की घंटे वाली सुई पूछ रही है, ये वाली सुई, तो हम मिनट वाली सुई को कर देते हैं इरेज। ठीक है, घंटे वाली सुई यहाँ पे आ गई। उसके बाद से दे रहा कि दोपहर के 3, सुबह के 6 बज रहे हैं, दोपहर के 3 बजाना है, तो सुबह का 6 बज रहा, फिर सुबह का 9 बजेगा, फिर सुबह का 12 बजेगा, सुबह का नहीं दोपहर का 12 बजेगा, और फिर उसके बाद से दोपहर का लगभग क्या बज जाएगा 3 बज जाएगा। अब 6 बजे यहाँ से घड़ी चलना, यहाँ से शुरू कर रहा है और ऐसे करके यहाँ पहुँच रहा है, तो इतने डिग्री में कितने का एंगल बना देगा ये 90 डिग्री। यहाँ से ये कितने का बना देगा 90 डिग्री, और यहाँ से ये कितने का बना देगा 90 डिग्री, यानी कि 90 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये 270। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मान लीजिए ये यहाँ से इसको आधा काटेंगे तो ये 180 का बनेगा, और यहाँ से कितने का बन रहा है 90 डिग्री, तो 180 प्लस 90 डिग्री ये मिलकर बन जाएगा 270 डिग्री। एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्या लेना, नेचुरल नंबर लेना है, का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई आयत है, रेक्टेंगल, इसका क्षेत्रफल दे रहा है, एरिया दे रहा है कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है। उसका परिमाप, परिमाप मीन्स होता है पेरीमीटर, 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 पेरीमीटर को हम फॉर्मूला जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी ये होता है, और एरिया जो होता है हम लोग क्या लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणे क्या चौड़ाई। ठीक, तो क्या क्या हो सकता है, और इसमें तो ऑप्शन बहुत सारे थे कि ये भी हो सकता है, 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 क्या नहीं हो सकता पूछ रहा है। मान लीजिए कि ये हमारा लेंथ है, लंबाई है, और ये हमारी क्या है चौड़ाई है, ब्रेथ। तो अगर मैं लंबाई ले रहा हूँ 24 और चौड़ाई ले रहा हूँ 1, तो हमारा जो एरिया होगा वो 24 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक, अगर मैं ले लेता हूँ 12 गुणा 2, यानी कि 12 मैं लेंथ ले रहा हूँ और चौड़ाई 2 ले रहा हूँ, तो भी हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं ले रहा हूँ 6 गुणे 4, तो भी 24 सेंटीमीटर हो सकता है, हो सकता है। अगर मैं ले रहा हूँ 8 और 3, लंबाई 8 और चौड़ाई 3, तो भी क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर हम लंबाई की बात करें तो 24 हो सकता है, 12 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। चौड़ाई की बात करें तो 1 2 4 और 3 हो सकता है। अब अगर उसी तरह अगर हम इसको पेरीमीटर पे रखते हैं, ठीक है, पेरीमीटर पे रख के देखते हैं, तो 2 इंटू 24 प्लस 1, ठीक है, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, और 25 दूना क्या हो जाएगा 50। यानी कि अगर लंबाई जो है 24 है और चौड़ाई जो है 1 है, तो उसका परिमाप जो होगा वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम दूसरे केस से देखते हैं 50, लेकिन 50 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये तो हमारा हो सकता है, लेकिन 50 जब ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम काट देते हैं। ठीक है, अगला ट्राई करते हैं 2 और 12 और 2, यानी कि लंबाई अगर हम 12 ले रहे हैं, चौड़ाई 2 ले रहे हैं, तो 12 प्लस 2, तो 12 प्लस 2 14, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, यानी कि ये परिमाप हो सकता है हमारा, और ऑप्शन में 28 दे रहा है कि परिमाप, तो ये परिमाप होगा, लेकिन पूछ रहा है परिमाप क्या नहीं होगा वो हमें निकालना।
अगला देखते हैं 6 गुणे 4 यानी कि 2 और 6 प्लस 4 परिमाप ये है। परिमाप का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 6 और 4 10, 10 दूना क्या हो जाएगा 20 यानी कि 20। 20 भी क्या हो सकता है परिमाप हो सकता है। 20 ऑप्शन में है, हाँ 20 है परिमाप, ये भी हो सकता है। अगला देखते हैं 8 और 3 2 इंटू 8 प्लस 3। अब देखते हैं 8 और 3 कितना हो गया 11 और 11 और 11 दूना कितना हो जाएगा 22 यानी कि ये 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। 22 ऑप्शन में है। तो हमारा देखिए क्या आ जा रहा है 20 भी आ रहा, 28 भी आ रहा और क्या आ रहा 22 भी आ रहा। 20 भी आ रहा, 28 भी आ रहा और 22 भी आ रहा। तो ये तो परिमाप हो सकता है, लेकिन पूछ रहा क्या नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन जो है नहीं हो सकता 25। तो ये हमारा ऑप्शन जो है सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। जैसे क्या होता है जब हम मैप देखते हैं तो मैप के यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कोने पे लिखा रहता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 किलोमीटर के बराबर है। कभी फिजिकल मैप देखिए, थीमेटिक मैप देखिए, उसमें ऐसे लिखा रहता है कि 1 सेंटीमीटर कितना दर्शा रहा है, उसमें मैप में कितना होगा। यानी कि अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ अब मान लीजिए कि मैप में इतना होता है 10 सेंटीमीटर का पेज होगा या फिर 15 सेंटीमीटर का, तो उसमें ऐसे करके लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने के बराबर जो है दिखा रहा। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको हम 400 बना लेते हैं। यानी कि दे रहा कि 400 किलोमीटर जो है वो किसके बराबर है 1 सेंटीमीटर के बराबर दिखा रहा है। तो अगर 1 किलोमीटर जो होगा वो किसके बराबर होगा 1/400 होगा सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि 3400 किलोमीटर फिर कितना सेंटीमीटर दिखाएगा। तो 3400 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1/400 इंटू 3400। तो इसको काटेंगे, 00 से 00 कट जाएगा, 4 32, 2 बचेगा, हाँ 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पचे 20 यानी कि 8.5 सेंटीमीटर यानी कि 8.5 सेंटीमीटर, ये तीसरा ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में जो है हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार और देखिए, बैक करके एक बार और देख लीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे 6386024248 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। इस पे आप जो भी फोटो उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर फोटो खींच के आप भेज सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।